हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ हैं हमारी योगा एक्सपर्ट शिखा सुंदरयाल। थैंक यू सो मच, आपने हमें शो पे इतना टाइम दिया। और आज हम जिस ऑर्गन के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लिवर, जिसे हम कहते हैं कि नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन जो हमारी बॉडी का होता है उसका पावर हाउस है। लेकिन उसको स्वस्थ रखने के लिए भी हमें योगा करना होगा और इसीलिए हम कहते हैं कि योगा से होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शिखा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो लिवर है इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है और लोगों के मन में बहुत सारी उसको लेके ना मिसकंसेप्शन है कि मैं तो दारू नहीं पीती, मैं तो दारू नहीं पीता, तो हमें तो लिवर की बीमारी हो ही नहीं सकती। लेकिन आजकल ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया, नहीं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा अलका जी। अब ट्रेंड इसलिए चेंज हो गया है क्योंकि अब हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। पहले आज से अगर आप 15-20 साल पहले का अगर टाइम देखें तो उस टाइम पे हमारा चलना फिरना बहुत होता था। हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट्स बहुत अलग होती थी। हमारा खान पीन, हवा पानी, जैसे कि आप दिल्ली में प्रदूषण देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अलग होती थी पहले 15-20 साल पहले तक। लेकिन अब हमारा तनाव का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है और हमारा खान पीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। ना सिर्फ इसलिए कि हम बहुत उजूल फिजूल खाना खाते हैं, पर इसलिए भी क्योंकि जो खाने की क्वालिटी है वो भी बहुत ख़राब हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ा कारण जो है, अगर आप आज देखेंगे तो तनाव बहुत बड़ा कारण है ज़्यादातर बीमारियों के लिए। जब हम कहते हैं जीवन शैली से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम किस टाइम पे सोते उठते, क्या खाते पीते हैं, पर सबसे बड़ी चीज़ है कि हम क्या सोचते हैं, हमारा मानसिक संतुलन कैसा है, मानसिक स्थिति कैसी है। जी, तो लिवर से रिलेटेड जो बीमारियां हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उससे बचने के लिए हमारे योग में कौन कौन से आसन हैं? देखिए, मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती हूँ कि हमारा जो शरीर है वो फैक्ट्री में रखा कोई एक मशीन नहीं है कि पाना लिया और एक पैच ठीक किया और हमारा शरीर ठीक हो गया। हमारा शरीर बहुत अलग तरीके से काम करता है। बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है जिसमें हर एक अंग, हर एक ऑर्गन एक दूसरे पे निर्भर है, हर एक फंक्शन एक दूसरे पे निर्भर है। तो ऐसा नहीं है आइसोलेशन में कोई भी अंग काम नहीं कर रहा। हर एक अंग पे हर एक और अंग का, हर एक और फंक्शन का प्रभाव है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब बात रही लिवर हेल्थ की, चाहे वो लिवर हेल्थ हो या कोई भी हेल्थ हो, जैसा कि मैंने कहा, मेंटल हेल्थ, मानसिक संतुलन जो है आपका, वो बहुत ज़रूरी है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा जी। अगर आसन की बात करें तो जो आसन है, कोई एक आसन या कुछ आसन नहीं है लिवर हेल्थ के लिए। बहुत सारे आसन करने पड़ेंगे, होलिस्टिक तरीके से करना पड़ेगा आपको। मेंटल हेल्थ को भी ध्यान देना पड़ेगा और शरीर की हेल्थ को भी। अगर आसन की बात करें तो हम कुछ आसन हैं जिनको करने से आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को थोड़ा अच्छी मसाज मिलती है। तो शुरू करते हैं, जैसे वज्रासन है जी। वज्रासन के लिए आप सिंपल अपने घुटनों पे खड़े होंगे और ध्यान रहे कि आपकी जो पिंडलियां हैं, जो काव्स हैं, वो थोड़ी सी बाहर की तरफ हो। ठीक है। आपके जो बड़े अंगूठे हैं पैरों के, वो जुड़े रहेंगे, एड़ियां एक दूसरे से दूर रहेंगी और आपके जो बटक है वो हील्स के बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। ठीक है। ये एक बहुत अच्छा आसन है, एक वन ऑफ दोज फ्यू आसन जिन्हें कहा जाए जो आप खाने के बाद कर सकते हैं, जिससे आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी होती है। और क्योंकि लिवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है जी। ठीक है। इसके बाद होता है मंडूक आसन। मंडूक आसन, इससे पहले मैं करूँ आपको बता दूं, अगर आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई परेशानी है पहले से, या अल्सरेशन है, या हाई ब्लड प्रेशर है, या प्रेगनेंसी है, या कोई भी पहले से कोई तकलीफ है, तो आप इसको पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। बच्चे बूढ़े अदरवाइज सब कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए आप या तो दोनों हाथ नाभि के आसपास रखें, ठीक है, या राइट हाथ नाभि के ऊपर और लेफ्ट हाथ राइट हाथ के ऊपर। ध्यान रखें कि बहुत तेज दबाव नहीं डालना। हम सरल और सहज रूप से करेंगे। ठीक है। अब सांस भरेंगे और पेट फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए हल्के हल्के से आगे की तरफ झुकेंगे। बहुत तेज दबाव नहीं डालेंगे हाथ से, और धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस। अब इस आसन में ध्यान रहे कि आप खाली पेट ही कर रहे हैं मंडूक आसन, और क्योंकि थोड़ा एडवांस है तो ज़रूरी नहीं है कि सबको करना है। हालांकि ये मसाज अच्छी देता है आपके ऑर्गन को। अच्छा, तो ये हम कितनी देर तक कर सकते हैं? आप अपनी क्षमता अनुसार करिए जी।
5 से 10 सेकेंड अगर आप होल्ड कर पा रहे हैं शुरुआत में तो बहुत है। तो चलिए एक बार करते हैं फिर गिनती के साथ उसको 10 सेकंड तक। ठीक है। चलिए, राइट हाथ नाभि के ऊपर, लेफ्ट हाथ राइट हाथ के ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से आगे झुकेंगे। कोशिश करेंगे माथा जमीन तक आए, बट जबरदस्ती नहीं आएगी। सांस को रोकेंगे हल्का सा, जितनी देर आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर। एक और बार करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, हल्का सा दबाव महसूस करेंगे पेट पे हाथों का। रुकेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे। इसको करते वक्त अगर आपको किसी भी तरह के अनईजीनेस, कुछ घबराहट महसूस होती है या डिस्कम्फर्ट होता है, तो आप इसको स्किप कर avoid सकते हैं। पीरियड्स के दौरान खासकर आप इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ओके ओके। अब अगला आसन है आपका सरल ट्विस्ट, सिंपल ट्विस्ट। इससे भी आपके जो ऑर्गन्स है एब्डोमेन के, उसको अच्छा मसाज मिलता है। ठीक है। इसके लिए आप क्रॉस लेग या सुख आसन में आएंगे। अब जैसे ही आप सुख आसन में आते हैं जी, अधिकतर लोगों के बटक नीचे चल जाते हैं और हम ऐसे बैठते हैं। वो आराम मिलता है तो पोस्चर खराब कर लेते हैं। घुटना ऊपर आ जाता है। जी। तो ध्यान रहे आपके घुटने और आपके बटक एक लाइन में हो। अगर नहीं आ रहे, अगर ऊपर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे कोई गद्दा या कोई मतलब सपोर्ट ले सकते हैं। सपोर्ट लेके बैठे जी, ताकि आपके बटक, आपके हिप्स और आपके घुटने एक लाइन में रहे। ठीक है। ठीक है। ट्विस्ट करेंगे, बहुत सिंपल है। कंधा बिल्कुल रिलैक्स रहे आपका। अब लेफ्ट हाथ को राइट घुटने पे रखेंगे ओके और राइट हाथ पीछे टेल बोन के एग्जैक्टली पीछे ओके, जमीन पे। ठीक है। अब धीरे धीरे से राइट की तरफ देखेंगे जितना हो सकता है। अब ध्यान दें, हाथ बस सपोर्ट के लिए है। ठीक है। तो आपका वजन बिल्कुल सेंटर में रहेगा। ये आपके ट्विस्ट जो है, ये आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज करने के साथ साथ आपकी ब्रीदिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि आपका पूरा डायफ्राम इसमें एक्टिवेट हो रहा है, आपकी चेस्ट मसल्स अच्छे से खुल रही हैं जी। धीरे धीरे से वापस आएंगे, दूसरी साइड भी करेंगे। राइट हाथ से लेफ्ट घुटने पे रखेंगे, लेफ्ट हाथ टेलबोन के पीछे जमीन पे। ध्यान रहे आप पीछे की तरफ रखेंगे नहीं, सेंटर में रहेंगे। ठीक है। धीरे धीरे से ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड। हो सके तो लेफ्ट शोल्डर से पीछे की तरफ देखेंगे, पर जबरदस्ती नहीं करना, बिल्कुल कंफर्टेबल। ठीक है। सांस भरते हुए वापस सेंटर। अब आपको इसमें कैसा लगा? वैसे ये करके मज़ा आया, मुझे बहुत टफ नहीं लगा। तो ये भी हमें 3 बार तो एटलीस्ट करना पड़ेगा ना, चाहे ड्यूरेशन कम हो लेकिन 3 बार करना पड़ता है, राइट? हाँ, 4 से 5 बार आप करिए और आप होल्ड भी ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है। आप अप टू 1 मिनट इसको होल्ड कर सकते हैं। होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रहे तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, 4 से 5 बार कीजिए। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है वैसे। हाँ, तो एक और बार कर सकते हैं। ठीक है। लेफ्ट हाथ से राइट घुटना, राइट हाथ टेल बोन के पीछे जमीन पे। अब लेफ्ट हाथ से पुश लेंगे घुटने से और ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, एक बार गिनती कर लेते हैं। चलिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए वापस सेंटर में रिपीट करेंगे। दूसरी साइड, राइट हाथ घुटने पे, लेफ्ट हाथ टेलबोन के पीछे जमीन पे। ट्विस्ट करेंगे धीरे धीरे लेफ्ट साइड पे जी, और होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे से वापस रिलैक्स। ये जो आसन है ट्विस्टिंग, हाँ, ये ना सिर्फ आपके लिवर हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी ब्रीदिंग के लिए, पर ये आपकी बैक के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनकी डेस्क जॉब है या जिनकी बहुत स्टैंडिंग जॉब है, बेसिकली जिनकी बहुत हेक्टिक जॉब है जी, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है ट्विस्ट, जो आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपकी कोई ऐसी फूड कंडीशनिंग नहीं है। अब जो अगला आसन है, हाँ,
वो हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन। उससे पहले हम दंडासन में आते हैं। दंडासन यानी स्टाफ पोज, एक एल शेप बनाएंगे बॉडी से। ठीक है। ठीक है, इसके लिए पैरों को, दोनों पैरों को हम आगे करेंगे। शुरुआत में आप पैरों के बीच में 2 से 3 इंचेस का गैप रख सकते हैं ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे। दोनों हथेलियों को अपने बटक के साइड में रखेंगे ताकि आप ऐसे झुके ना, लटके। ठीक है। अब इससे क्या होगा, दंडासन एक प्रिपरेटरी पोज भी है और वैसे भी आपकी जो ये थाई मसल है, क्वाड्रिसेप्स हैं और आपके हिप फ्लेक्सर्स, ये वाले जो के मसल्स हैं, ये इससे बहुत अच्छे स्ट्रेंथन होते हैं। ठीक और है। जितने ये जो आपके पेल्विक एरिया के जितने भी मसल जितने स्ट्रांग रहेंगे, आपके डाइजेशन को वो बहुत कंट्रोल और इम्पैक्ट करते हैं जी। ठीक है। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। ध्यान रहे आपके पैर ऐसे लटकेंगे नहीं। ठीक है। आपकी एड़ियां आगे की तरफ धक्का देंगी, आपके पंजे आपकी तरफ आएंगे। ठीक है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से सामने की ओर झुकेंगे और पंजों को टच करेंगे। अब ध्यान दें कि आप अपने गर्दन को ऐसे मोड़ेंगे नहीं। आपकी कमर एकदम सीधी रहेगी। ठीक है। हंच नहीं बनाएंगे। ठीक है। अगर आप खुद से नोटिस करेंगे, अगर आप हंच बनाएंगे तो आपके पैरों की जो मसल्स हैं वो बिल्कुल ढीली पड़ जाती है। और जब आप कमर सीधी रखेंगे तो आपकी मसल्स एकदम टाइट रहेंगी। और जितनी आपकी मसल्स, पैरों की मसल्स स्ट्रेंथन होंगी, उतना ही आपका डाइजेशन, आपका लिवर हेल्थ, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत इम्प्रूव होगी। सांस भरते हुए दोनों हाथ। आई होप आपके लिए इजी था। हाँ, इजी था बिल्कुल। मुझे लगता है अच्छा, जो कुछ लोग ऐसे भी होंगे मैम जो बिल्कुल टो को टच नहीं कर पाएंगे, शायद जिनका वजन ज़्यादा होगा या फिर जिनको घुटनों में शायद थोड़ी दिक्कत होगी, तो क्या वो बिल्कुल मतलब उतना कर सकते हैं जितना उनके हाथ जाते हों? बिल्कुल। हम योगा प्रॉप्स का बहुत एक्टिव यूज करते हैं। आप चाहें तो एक दुपट्टा ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप हवा में रखेंगे तो आपकी कमर नीचे आने लगेगी वो। तो अगर आपके पास कोई दुपट्टा है या कपड़े की बेल्ट है जी, आप उसको अपने पैरों के अराउंड लगा के आप और ऐसे भी कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि कमर सीधी रहे। चाहे आप यहाँ तक भी आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, कमर सीधी रहे। जी। एक और बार करते हैं, इस बार 10 सेकंड होल्ड। ठीक है। हाँ, चलिए, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, एड़ियां सामने की तरफ, सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने से पंजों की तरफ जाएंगे, टच करेंगे पंजों को, सामने देखेंगे, चिन उठा के रखेंगे और कमर बिल्कुल सीधी। होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर और हाथ नीचे। वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आदत हो गई है करते करते। बहुत अच्छी बात है, करते करते बहाने ही आप सबसे ज्यादा योग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा योग कर लिया मैंने एक्चुअली। चलिए, इसी से मिलता जुलता अगला आसन है जिसे कहते हैं जानु शीर्षासन। ओके। इसमें आप लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे और लेफ्ट पैर के तलवे को राइट थाई, इनर थाई पे टच करेंगे। ठीक है। बाकी राइट पैर सीधा रहेगा। सेम टेक्निक है, दोनों हाथ ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने से राइट फुट के पंजे को होल्ड करेंगे, कमर सीधी रहे, नजर सामने, और आराम से सांस लेंगे। 10 सेकंड होल्ड करेंगे। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और हाथ नीचे। वेरी गुड। दूसरी साइड से राइट पैर फोल्ड करेंगे, राइट पैर का तलवा लेफ्ट इनर थाई पे टच करेंगे। ध्यान दें कि जो आपकी एड़ी है वो आपके ग्रोइन पे टच करे। ठीक है, बहुत आगे नहीं, घुटने के पास है, जितना अंदर ला सकते हैं। अगर आपका पैर ऐसे उठ रहा है तो यहाँ पे कोई सपोर्ट रख लीजिए, कोई गद्दा या कुछ। ठीक है, दोनों हाथ ऊपर, रिपीट करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे, होल्ड करेंगे, कमर सीधी, नजर सामने। 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आराम से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, दोनों पैर सामने।
रिलैक्स, ठीक फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। चलिए।